नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से जीके स्टडी चैनल पर। आज का वीडियो क्लास 9 के चैप्टर 1 संख्या पद्धति पर आधारित है। आज हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कौन कौन सी संख्याएं होती है। पहला है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या वो संख्या होती है जो एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा। एक बात ध्यान देने लायक है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में समाहित होती है, जबकि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में समाहित नहीं होती है। जैसे कि 0 जो है वो प्राकृत संख्या में शामिल नहीं है। पूर्णांक वो होते हैं जिसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती है। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा। तो आप देख सकते हैं पूर्णांक जो है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह होता है। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या P/Q के रूप की होती है, जहां P और Q पूर्णांक होते हैं और Q 0 के बराबर नहीं होता है। तो चलिए अब कुछ सवालों को हल करते हैं। हमारा पहला सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है? यहाँ पर लिखेंगे हाँ
0 1 परिमेय संख्या है। इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जीरो बटे 1, 0/2, 0/3 एटसेट्रा। अब दिया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं हैं, उनमें से 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम 3 को लिखेंगे। अब 3 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3/1। फिर 4 को ऐसे लिखेंगे और 4/1 लिखेंगे। अब क्योंकि 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो हम 6 + 1 = 7। 7 को हम 3 से और 1 से गुणा करके लिखेंगे। उसके बाद फिर 4 को 4 से और 1 से गुणा करके लिखेंगे। तो 3 से एक बार 7 गुणा करेंगे और नीचे 1 से, तो होगा 3 × 7 21/7, यानी कि 3 को हम 21/7 भी लिख सकते हैं। और यहाँ भी 7 और यहाँ नीचे भी 7, तो होगा 28/7, मतलब 4 = 28/7। तो अब 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं लिख देंगे, जो 3/4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर अब लिखेंगे 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं इक्कीस बटे 7 है, तो 22/7 से लिखेंगे। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 है। तो इस प्रकार 3 और 4 के बीच में ये 6 परिमेय संख्याएं निकली है। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो पिछले सवाल की तरह ही इसको भी हल करेंगे। 3/5 बराबर, अब क्योंकि 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो 5 + 1 = 6।
तो अब क्या करना है, 3 और 5 को 6 से गुना कर देंगे। 3 गुना 6 बाय 5 गुना 6 बराबर 3 गुना 6 इज इक्वल टू 18 बाय 5 गुना 6 इज इक्वल टू 30। यानी कि 3/5 को 18/30 भी लिख सकते हैं। फिर 4/5 है, तो 4/5 को भी ऐसे ही करेंगे। 4 गुना 6 बाय 5 गुना 6। अब 4 गुना 6 बराबर 24 और 5 गुना 6 बराबर 30। तो अब 18/30 और 24/30 के बीच में जो भी 5 परिमेय संख्याएं निकलेंगी वो 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। 18/30 है तो 19/30 से स्टार्ट करेंगे। 19/30 20/30 21/30 22/30 और 23/30 है। तो इस प्रकार 3/5 और 4/5 के बीच 19/30 20/30 21/30 22/30 और 23/30 ये 5 परिमेय संख्याएं निकली है। सवाल है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका आंसर होगा सत्य, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती है। तो यहां पर हम लिखेंगे सत्य। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती है। फिर दूसरे नंबर का सवाल है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। असत्य। क्योंकि पूर्णांक संख्या
ऋणात्मक भी हो सकती है। जबकि पूर्ण संख्या हमेशा धनात्मक होती है। अगला सवाल है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? असत्य। असत्य। क्योंकि परिमेय संख्याएं P/Q के रूप की होती है, जबकि पूर्ण संख्या P/Q के रूप की नहीं होती।